ऐसी बातें नहीं बता रहा हूँ, इसके अंदर बड़ी गहराई है। अगर तन्हाई में बैठेंगे तो सोचना जो मैं कह रहा हूँ। कितने ऐसे लोग भी आए होंगे जो आके बैठ के देखते होंगे इन्हें नबी से कितना प्यार है। जब नारे का जवाब सारे लोग नहीं देते, नकीब कहता बोलो भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तब जाके 2-3% लोग बोलते हैं, तो वो लिख देता कि इन्हें कोई खास इश्क नहीं है अपने नबी से। मैं कहता हूं कोई कहे ना कहे, तुम्हारी सदाएं इतनी तेज होनी चाहिए कि लिखने वाला लिखने पे मजबूर हो जाए। आज भी ये कौम अपने नबी से इतना प्यार करती है, अगर उनके नाम पे जान दे सकती है तो उनकी इज्जत पे क्या क्या नहीं दे सकती है। तो ये एक हमारे बीच जज्बा रहना चाहिए। जरूरी नहीं है 4 बजे तक जलसा चले बंदा बेहोश होकर बैठा रहे। और कुछ तो बड़े अक्लमंद और चालाक होते हैं नदीम भाई, बच्चे घर से साथ लेके आते हैं, जब थक जाते हैं ना तो गोद में लेके चलते हैं। किधर जा रहा? बच्चा सो गया इसे लेके जा रहा। ये घर जाने के बहाने होते हैं, बच्चा लेके बैठते नहीं नहीं वो कुछ नहीं, बच्चों को घर छोड़ के आना है। कुछ लोग उठ नहीं पाते तो 10 रुपए लिए मिंबर पे दिए, इधर को निकल गए। भाई उठने का इरादा हो तो डायरेक्ट चले जाओ। यहां मैंने किसी को नहीं बुलाया है और ना ही मैं किसी को रोकने वाला हूं। सच तो यह है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बस यहां वो ही आया जिनको हुजूर ने बुलाया है, जिनको सरकार ने बुलाया है। बस कल ये भी तबसरे नहीं होने चाहिए कि खतीब ऐसा आया था, नकीब ऐसा आया था। नकीब ने एक सांस में कलाम रजा पढ़ा था, खतीब ने कुर्सी तोड़ दी थी, माइक हिला दिया था, नदीम रजा फैजी ने मजमा हिला दिया था। नहीं, बस इतनी तब्दीली चाहते हैं। कल का जब सूरज निकले, कोई पूछे रात जलसे में गए थे, क्या तब्दीली आई है, इतना कह देना। कल शाम से पहले हमारी सुबह गानों से होती थी, जब से जलसा सुन के आए हैं हमारी सुबह नबी की नात के तरानों से हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस इतनी तब्दीली की जरूरत है। अब मैं आपको चैलेंज करता हूं, जिसको अपने नबी से जितने इश्क का दावा है, कोशिश करें उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़े बावाज़े बुलंद सय्यदिना व शफीइना व नबीना व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिन्हें कुर्सी नहीं मिली है ना, मैं उनसे एक बात कहूंगा, घर जाना ना तो अपने बाप के तलवे चूमना, माँ के हाथ चूमना, कहना बाप से कहना बा तेरी हलाल कमाई का कमाल था, माँ तेरे दूध का कमाल था। सबने कुर्सी पे बैठ के जलसा सुना था, मैंने खड़े होकर के पूरा जलसा सुना। और मैं उन माओं को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने तुम्हारे जैसे बेटों को जना है। वरना कितने ऐसे भी हैं कि दाढ़ियां भी होंगी, टोपियां भी होंगी, सजदे भी होंगे, निशान भी होंगे, तस्बीह भी होगी, बात जलसे की आई होगी तो शिर्क बिदअत कह के घर बैठ गए होंगे। मैं उन माओं को सलाम करता हूं जिन्होंने तुम्हारे जैसे बेटों को जना और ये अकीदा दिया, बेटे किसी की अपनी राय ना मानना, अगर मानना तो बरेली वाले का मसलक मानना, और जिसका मसलक ये सिखाता है जमीन और जमा तुम्हारे लिए, ये उन्हीं का मसलक सिखाता है जिनके मसलक ने हमें ये बताया वो जो न थे। समझ रहे ना आप मेरी बात? वो जो न थे। आप भी पढ़िए नात, और कैमरे वालों ये मौलवी का मुंह कैच करने आते हो, कभी आशिकों के भी चेहरे दिखा लिया करो यार, दिखाया करो कि सिर्फ कुर्ता टोपी वाला हुजूर से प्यार नहीं करता, ये पैंट शर्ट वाला भी हुजूर से प्यार करता है, ये हल चलाने वाला भी हुजूर से प्यार करता है, ये स्कूल जाने वाला भी हुजूर से प्यार करता है, ये छोटे बच्चे भी हुजूर से इश्क करते हैं। मैं एक बात बताऊंगा, बच्चों का इश्क बड़ा अजीब होता है, बड़ा अजीब होता है। एक साहब को मैंने कहते सुना, वो कह रहे थे, बोले भाई ये बेवकूफ लोग हो तुम, जाहिल लोग हो, मैं अगर आवाज मेरी मिंबर वालों तक पहुंच रही हो तो मैं मशवरा दूंगा, खुदारा सामईन को गालियां ना दिया करो। एक साहब कह रहे थे माइक में खड़े हो के, बेवकूफ हैं ये सारे। मैंने कहा होश कर, खुद सोच, तू पैसे लेके आया है, ये हुजूर के इश्क में फ्री में आए बैठे हैं।
तू इन्हें बेवकूफ कहता है? फैसला घर जाके करना। बेवकूफ तू था या ये थे जो फ्री में आके बैठे थे? मैं कभी नहीं गाली देता, मैं तो कहता हूँ यार जब ये मिंबर वाले दुआएं किया करें तुम आमीन कह दिया करो। हो सकता है किसी का रिश्ता रब से इतना करीब हो, इधर आमीन निकले उधर मकबूलियत की सनद अता कर दी जाए। तो ये अजीब मसला है। और ये रंग होते हैं इश्क के, ये सबको नहीं लगा करते, ये सबको नहीं लगा करते। ये बच्चे बैठे ना, उस बच्चे ने नारा लगाया ना, मुझे फिलिस्तीन का एक बच्चा याद आया। उसका इंटरव्यू आज पूरी दुनिया सुन रही है। उससे इंटरव्यू वाले ने पूछा था बताओ ये इतनी गोलियां लग रही हैं, बमबारी हो रही है, ये तुम्हारे इतने जख्म हैं, तुम्हें कैसा लगता है? तो वो मेरे ख्याल से बच्चा बहुत होगा तो 5 साल या 6 साल का होगा। मालूम उस बच्चे ने क्या कहा? उसने कहा हमें मालूम है हम मुसलमान हैं और हमारा रब हमारा इम्तिहान ले रहा है। वो 6 साल का बच्चा कह रहा है हमें मालूम है हम मुसलमान हैं और हमारा रब इम्तिहान ले रहा है। कहा हम हंसते हंसते इम्तिहान देंगे, हम जान तो छोड़ सकते हैं अपने रब की जात को नहीं छोड़ सकते। ये बच्चों का इश्क होता है। और याद रखिएगा चाइना जितने चाहे आइटम बना ले, अमेरिका जितने बड़े चाहे आइटम बम बना ले, दुनिया का कोई भी मुल्क जितना बड़ा चाहे बारूद तैयार कर ले, हर फैक्ट्री नए से नए आलात बना सकती है, लेकिन बहादुर बेटे सिर्फ फिलिस्तीन की माएं पैदा कर सकती हैं। सिर्फ फिलिस्तीन की माएं पैदा कर सकती हैं। किसी मुल्क की मां ने ऐसा जिगर वाला बेटा नहीं दिया जैसे जिगर वाले आज तक फिलिस्तीन में पैदा हो रहे हैं। हाँ, हम सलाम करते हैं जो आज भी मस्जिद अक्सा के लिए जान दे रहे हैं। अल्लाह उन मजलूमों की हिफाजत फरमा, उन मजलूमों की हिफाजत फरमा। बात समझ में नहीं आती, हम ना कल किसी आतंकवाद के साथ थे ना आज किसी आतंकवाद के साथ, और हम तो दावे के साथ कहते हैं आतंक को मिटाया ही इस्लाम ने। तुम्हें डर लग रहा है? मुझे नहीं डर लग रहा, इसलिए कि ये मेरी जान मेरी नहीं मेरे रब की है, मेरे रब की दी हुई है। अगर ये चली गई फिर भी हमारा यही नारा होगा, जान दे दी हुई उसी की तो थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। इस्लाम कल भी आतंकवाद के खिलाफ था, आज भी आतंकवाद के खिलाफ है। हाँ, अल्लाह ताला फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, उन मजलूमों की मदद फरमा, मालिक उन बच्चों की मदद फरमा। भेजना मालिक सलाहुद्दीन अय्यूबी, फिर इंतजार है किसी मोहम्मद बिन कासिम का, यार अब भेज फिर खालिद बिन वलीद को, मालिक भेज फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी को। खुदा की कसम वो बच्चे शहीद तो हो रहे हैं लेकिन दीन नहीं छोड़ रहे। मैंने एक तस्वीर देखी, उस तस्वीर में 3 छोटे छोटे बच्चे, तीनों बच्चों की उम्र तकरीबन 5 साल से कम थी, और वो बम धमाके के बाद उनके चेहरे पे धुआं लगा है, लेकिन फौरन बाद हाथ में झंडा लेके अपने मुल्क का मुस्कुरा रहे हैं, अपने मुल्क का झंडा लेकर के मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे उन जिगर वालों को, खुदा सलामत रखे उन मजलूमों को, अल्लाह उनके हाल पर रहम फरमाए। और तुम तो खाते पीते लोग हो, तुम फिर भी सुभान अल्लाह नहीं बोल सकते हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। और उन बच्चों को दीन सिखाइए, हुजूर का बच्चों को दीन। बहुत बड़ी महफिल में आज बैठे, नसीब की बात है। मैं ये नहीं कहूंगा जो वहाबी उठ के चला जाए, जो देवबंदी उठ के चला जाए। मैं कहता हूँ सारे आके बैठो, सुनो बरेली वाले कैसी महफिल सजाया करते हैं। और मेरा दावा है इंसाफ की ऐनक लगाओ, तासुब का चश्मा हटाओ। जलसा खत्म होने से पहले तुम्हें कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये किसकी महफिल सजी है आज? सारे ये महफिल आज जो सजी है सरकारे गौसे पाक की महफिल है। और भाई मेरा मशवरा है उनसे टक्कर ना लेना। अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। ये सरकारे गौसे पाक की महफिल है। और सरकारे गौसे पाक की शान क्या है जानते हो? कभी उन्हें तोलने की कोशिश न करना, कभी नापने की कोशिश न करना। सरकार गौसे पाक। मैं एक मशवरा और देता हूं उन मुजाबरों को जो अगरबत्तियां बेच के अमीर हो गए हैं,
और हमारे सीधे साधे मुसलमानों के हाथों से इस्लाम की पहचान छीन करके गैरों के निशानियों के धागे उनकी कलाइयों में बांध करके उनके बाजुओं को कमजोर कर रहे हैं। इन इस्लाम के शहजादों को रंगीन धागे न दो। अगर इनके हाथ में देना है तो मोहम्मद अरबी का दामन दो। अगर इनके हाथ में देना है तो इस्लाम की पहचान दो। इनके हाथों में धागे पहना करके इनकी जेबें काटने की कोशिश न करना। सुने सरकार गौसे पाक को, आज भी गौसे पाक से चिढ़ने वाले लोग हैं। कल भी गौसे पाक को लोग तोलने आए थे। कुछ लोगों को चिढ़ हुई गौसे पाक से, बड़े चर्चे हो रखे कहीं इनके। चलो आज इन्हें चल के नापा जाए, इन्हें चल के तोला जाए। क्या किया जाए? जो सबसे बड़ा दुश्मन था ना, उसने कहा मेरे बेटे को लेटाओ चारपाई में। कहा कैसे? कहा उनकी काबिलियत का अंदाजा भी हो जाएगा, उनकी पावर का पता चल जाएगा। क्या करना है? कहा कफन में लिटा के लेके चलते हैं, अगर वली होंगे तो अंदाजा हो जाएगा। कहा क्या कहना है? कहा नमाज जनाजा पढ़ा दो। हट्टा कट्टा नौजवान चारपाई पे लिटाया, लेकर के बगदाद वाले की चौखट पे आए। एक ने जाकर के कहा हुजूर जनाजा है, नमाज जनाजा पढ़ा दी जाए। सरकार गौसे पाक ने कुछ नहीं किया, वुजू किया, उठ करके सीधे जनाजे के करीब आए हैं। आकर के कहा सफे बंदी की जाए। सब बंदी की जाती है। अब जरा सोचो तो सही, वो बगदाद वाला गौसुल वरा जिसकी महफिल में लाखों लोग आया करते थे, जो खुद कहता है मैंने दीन की तबलीग सबसे ज्यादा तकरीरों से की है। अब वो लोग जो जलसों की मुखालफत करते हैं, कान खोल करके सुने, जलसों की मुखालफत न करना। ये जलसे वो है जिनकी वजह से दाढ़ियां सलामत हैं। ये जलसे वो है जिनकी वजह से चेहरों पे नूर सलामत है। ये जलसे वो है जिनकी वजह से चेहरों पर ये अमामे सलामत है। ये जलसे वो है जिनकी वजह से मसलक आला हजरत का नारा गलियों में लग रहा है। जब तक ये जलसे होते रहेंगे, बगदाद वाले के चर्चे होते रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, माशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे। मरहबा मरहबा मरहबा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अभी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। गैरतदार माओ का अगर दूध पिया आवाज निकाल के दिखाओ। लब्बैक अल्लाह सलामत रखे। सीखना इस बच्चे से कल सुबह को, और गौर करना हम किधर हैं और बच्चा किधर है। मैं तोलने वाला कोई नहीं, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ। बस सुनिएगा मेरी बात, सुने जो मैं अर्ज कर रहा था। कई बार ना लोग बड़ी आसानी से टिप्पणी करने बैठ जाते हैं, जी जलसों का कोई फायदा नहीं, तुझे पता कोई फायदा नहीं। खुदा की कसम जब दिल नहीं लगता है ना, तो हम अपने महबूबों की महफिल सजा लेते हैं। क्या होता हमारे जलसों में? कोई हुजूर की जुल्फों की बातें करता है, कोई उनके चेहरे की बात करता है, कोई उनके कद की बात करता है, कोई कहता उनकी बातें बड़ी प्यारी थी, कोई कहता उनका लहजा बड़ा मीठा है। खुदा की कसम जब ये बातें होती हैं तो हमारे आशिकों के कलेजे ठंडे हो जाया करते हैं। यही है ना बस हुजूर से इश्क का मामला, यही है। और जिसे जिससे इश्क होता है उसी की बातें करता है। जिसे जिससे इश्क होता है बोले उसी की बातें करते हैं। क्रिकेट के शौकीन जहां बैठेंगे क्रिकेट की बातें करेंगे, फिल्मों के शौकीन जहां बैठेंगे फिल्मों की बातें करेंगे। खुदा की कसम दौलत के शौकीन जहां बैठेंगे कमाई की बातें करेंगे। खुदा की कसम मुस्तफा के शौकीन जहां बैठेंगे मदीने वाले की बातें करेंगे, है ना, मदीने वाले की बातें करेंगे। सुने सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आपसे पूछा कि आप फरमाते मैंने सबसे ज्यादा तबलीग दीन तकरीर के जरिए की है। हुजूर कैसे? कहने लगे मैं अल्लाह ने मुझे इल्म से नवाजा, मैं सिर्फ पढ़ाता था। एक दिन हुजूर आए ख्वाब में, फरमाने लगे अब्दुल कादिर तकरीर नहीं करते? कहने लगे हुजूर मुझे नहीं आती है। फरमाने लगे मुंह खोलो, मेरे नबी ने इतना कहा। सरकार को से पाक फरमाते मैं मुंह खोला, हुजूर ने 7 मरतबा मेरे मुंह में लुआब डाला है। सुनना, मैं बात बताने लगा हूं। कितनी मरतबा? 7 मरतबा लुआब डाला। कहते हैं फिर ख्वाब देखा अली आए, कहने लगे बेटे मुंह खोल। कहते मैंने मुंह खोला, 6 मरतबा मौलाए कायनात ने लुआब डाला।
गौस पाक फरमाते मैंने कहा बाबा हुजूर ने 7 मरतबा लुआब डाला, आपने 6 मरतबा। अब वो गौर करें जो कहते हैं हुजूर बड़े भाई की तरह है, जो कहते हैं हुजूर हमारी तरह माज़अल्लाह। हजरत अली कहते हैं अब्दुल कादिर अली अली है, नबी तो नहीं हो सकता ना, अली अली रहेगा, नबी नहीं हो सकता। कहा बाबा क्या मतलब? कहने लगे हुजूर ने 7 बार लुआब डाला, अली ने 6 बार इसलिए डाला कहीं तादाद में अली नबी के बराबर ना हो जाए। ये है फरमाते वो से पाक फरमाते हैं सुनिए ये जो मैं तकरीर करता हूं, ये जो तासीर है ना, ये हुजूर के लुआब का असर है। और कहते हैं अगली बात सुने, फरमाते हैं अब जिसकी तकरीर में जितना ज्यादा असर होगा समझ लेना उसको उतना ही मेरा फैज ज्यादा मिला होगा। ये सरकार गौस पाक फरमाते हैं अब जिसकी गुफ्तगू में जितना ज्यादा असर होगा उस पर उतना ही मेरा फैज ज्यादा होता है। हाँ तो ये सरकार को से पाक की शान है। तोलने की बातें की, नापने की बात की ना, हट्टा कट्टा जवान लेटाया, का नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, आगे खड़े हो गए। जैसी नमाज जनाजा पढ़ा के फारिग हुए ना, वो से पाक तो चले, टट्टा मारा, कहने लगे ओए उठना, अब मजा आया, अब खिंचाई करेंगे अब्दुल कादिर की। जैसे कहा ना उठ, कोई आवाज नहीं आई। दूसरे ने कहा भाई उठता क्यों नहीं? बस चले गए, फिर भी कोई नहीं उठा। जब कफन खोलना गया फिर हाथ पकड़ के हिलाया, नब्ज पकड़ी तो थम से की थी, कब बोलता क्यों नहीं? बगदाद वाले ने कहा तुम नहीं जानते हो जिसकी नमाज जनाजा अब्दुल कादिर पढ़ा दे कयामत तक उठ नहीं सकता है। कभी तोलना मत, ये सरकार गौस पाक है और आम जात नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा की कसम एक बात कह जाऊं, तवज्जो है आपकी? चलें आगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। गौर कीजिए, सरकार गौस पाक पैदाइशी वली है। फरमाते हैं मेरे बचपन का जमाना था, मैं ना बच्चों के साथ बाहर निकला, और बच्चों ने एक बैल को घेर रखा था। बचपना तो सभी के साथ गुजरा है ना, हमारे साथ भी बचपना गुजरा, आपके साथ भी, आपके साथ बचपना कितना शातिर होता सब जानते हैं। कहते हैं बैल को घेर लिया, बच्चों ने कहीं जाने नहीं दे रहे थे, कोई पूंछ खींचता, कोई कान खींचता, कोई पैर पकड़ता बच्चे बैल का। गौस पाक फरमाते मैंने भी पूंछ पकड़ ली जाके। कहती जैसी मैंने पूंछ पकड़ी ना, बैल ने मेरी तरफ देखा, मुझसे इंसानों की तरह बोल के कहने लगा अब्दुल कादिर तुम तो ऐसा ना करो, तुम तो ऐसा ना करो ना, तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया गया। गौस पाक फरमाते मैं डर गया, घर की तरफ भाग लिया, घर गया। कहते छुप के कमरे में लेटा, कहते जैसे लेटा आवाज आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कहते मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे घर के पीछे ही आवाज दे रहा हो। मैं दौड़ के जीने पे गया, जैसी छत पे चढ़ा मैं क्या देखता हूँ, मुझे अपनी छत से काबा शरीफ नजर आ रहा था, उसके दाएं बाएं तवाफ करने वाले नजर आ रहे हैं। कहते मैं दौड़ करके नीचे आया, माँ ने देखा शहजादे के माथे पे पसीना, अल्लाह अकबर, माँ हुआ करती है। कहती का बेटे आ, मैंने गोद में लिया, मेरी माँ ने मुझे गोद में लिया। कहने लगे अब्दुल कादिर क्या हुआ है? कहते हैं अम्मी जान बात ये है, बाहर गया तो बैल को पकड़ा, उसने कहा तुम्हें इसके लिए पैदा नहीं किया गया है। जब छत पे गया तो मुझे काबा दिखाई दे रहा था, खुदा की कसम माँ ने बेटे का माथा चूमा, माँ तो माँ हुआ करती है, माथा चूम के माँ ने कहा था लखते जिगर नूरे नजर क्यों परेशान होता है, तेरी शान रब ने बड़ी आला बनाई है, तू तो दुनिया में बाद में आया है, तेरी आमद के चर्चे पहले हो रहे थे। अब्दुल कादिर तूने दुनिया में कदम बाद में रखा है, तेरी शान के नारे पहले से लगने शुरू हो गए थे। ये कहने के बाद माँ ने अंदर गई, जाने के बाद 80 दिरहम दिनार थे, लाकर के दिए शहजादे लखते जिगर नूरे नजर। ए मेरे बेटे का जी अम्मी जान, तुम्हारे बाप ने ये 40 सोने के सिक्के छोड़े हैं, 80 छोड़े हैं, 2 भाई हो, 40 तुम्हारे हैं, 40 तुम्हारे भाई के हैं, ये लो तालीम हासिल करो, दूर जाकर के इल्म सीखो। लेकिन अब्दुल कादिर का जी अम्मी याद रखना माँ तुम्हारे पीछे नहीं आ सकती है। का माँ किस लिए नहीं आओगी? का मेरे बेटे घर अकेला है, बेटा भाई अकेला है, जाओ तुम्हें अकेला जाना पड़ेगा। ये सुन के सरकार गौस पाक ने आंखों में आंसुओं की सौगात ली है, पलट के जाने लगे हैं। माँ ने आवाज दे के कहा था ए नूरे नजर आ मेरे सीने से लग जा। माँ जानती थी आज की मुलाकात अब्दुल कादिर से आखिरी मुलाकात है, आज के बाद बेटा नहीं मिलेगा। हाँ तुम भी परदेश जाते हो, सबको बीवी सोचती है जब ये परदेश
जाएगा, मेरे लिए पैसा भेजेगा, परदेश जाएगा, मेरे सेवर का इंतजाम करेगा, मगर कभी चेहरा उठा के देखना। बीवी तो मुस्कुरा सकती है लेकिन माएँ रोया करती हैं, इसलिए कि माँ को न पैसे की लालच होता है न दौलत का लालच होता है। माँ इसलिए जा रोती है, लगते जिगर जा रहा है, रब जाने कहीं आखिरी मुलाकात ना हो, अब ये मुलाकात हो ना हो, ये सोच के माएँ रोया करती हैं। सरकारे गौसे पाक की अम्मी ने कहा था, ए मेरे लगते जिगर नूरे नजर, आ मेरे सीने से लग जा। तोड़ करके आए, माँ ने सीने से लगाया, रोती माँ आंसू पोछे, फिर रुखसत किया, 3 बार आवाज दे करके सीने से लगाया। जब चौथी बार जाने लगे, माँ ने कहा अब्दुल कादिर, कहा जी अम्मी, का एक बात तो आप मेरी बेटे सुन लीजिए, सरकारे गौसे पाक आए हैं। माँ ने हाथ बढ़ाया है, कहा माँ क्या बात है, कहा मेरे हाथ पे हाथ तो दे बेटे। सरकारे गौसे पाक ने माँ के हाथ पे हाथ दिया, कहा बेटे एक वादा माँ लेना चाहती है, क्या वादे को पूरा करोगे? कहने लगे माँ ये जान भी तेरी है, जबान भी तेरी है, बता कहना क्या चाहती है? माँ ने कहा था अब्दुल कादिर, एक वादा करते जाओ मेरे लाल, जिंदगी में कभी भी मोड़ आ जाए कभी झूठ नहीं बोलना है। ये कह के माँ ने बेटे को रुखसत किया। तारीख गवाह है, तुमने भी सुना होगा, सरकारे गौसे पाक घर से निकले हैं, रास्ते में डाकुओं ने लूटा, सारे मुसाफिरों को लूटा। सरकारे गौसे पाक से भी पूछा था, बच्चे तेरे पास भी कुछ है? आपने मुस्कुरा के कहा था, हाँ हाँ मेरे पास 40 सिक्के हैं सोने के। सारी जेबें तलाश की, कहीं कहीं नहीं मिला, सबने मजाक समझ के छोड़ दिया। डाकुओं के सरदार ने कहा था, क्या हुआ, सबको लूट लाए? कहा सबका सामान ले आए हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा भी है जो कह तो रहा है लेकिन उसके पास मिल कुछ नहीं रहा है, लगता है मजाक कर रहा है। जब डाकू ने बुलाया, कब बुलाओ उस बच्चे को। सरकारे गौसे पाक को बुलाया जाता है, मेरे वक्त का पीर सरकारे गौसे पाक आते हैं। आने के बाद कहते हैं क्या बात है? कहा बेटे जो तू कह रहा है क्या तूने सच कहा है? कहा कौन सी बात? क्या तेरे पास सोने के सिक्के हैं? कहा हाँ मेरे पास सोने के सिक्के हैं। कहा रखे किधर हैं? कहा मेरी सदरी के अंदर हैं। कहा किधर हैं? कहा माँ ने रख के सिल दिए थे। कहा निकाल के दिखा। सदरी खोली, बंद खोले गए। जब सदरी की बंद खोले 40 सिक्के जमीन पे गिरे। उसने हैरत से पूछा, कहा बेटे ये तो बता दे, ये सोने के सिक्के झूठ बोल देता तो बच जाते। गौसे पाक ने कहा था ये 40 सिक्के तो बच जाते, माँ का वादा टूट जाता, माँ का भरम टूट जाता। अब मुझे बता तो सकी, ये वक्त का अब्दुल कादिर है, अगर माँ कह देती है झूठ नहीं बोलना है तो डाकुओं के सरदार में ताकत नहीं है जो लहजे को बदल सके, जो तेवर को बदल सके। एक तुम हो, जब घर से जाया करते हो, माँ कहती है कब तक आएगा? तो कहते हो बस अभी आया। उसके बाद 12 बज जाते हैं, तुम नहीं आते हो। 1 बज जाता है रात का, तुम नहीं आते हो। तुम तो यारों के साथ बैठ करके चौराहे पे चाय पिया करते हो। तुम्हें क्या पता माँ की हालत क्या है? तुम तो दोस्तों के साथ ठट्टे उड़ाया करते हो। तुम्हें क्या पता माँ कितनी बेकरार है? तुम तो यारों के साथ बैठ करके मौज मस्ती किया करते हो, होटल ढाबों पे खाने खाते हो। काश तुझे पता होता माँ ने तेरे बगैर लुकमा नहीं खाया है, उसे तेरे आने का इंतजार है। जब बेटा आएगा तब खाना खाऊंगी, जब वो आएगा तब मैं पानी पीऊंगी। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी माँ से झूठ ना बोला करो। और हालत ये होती है जब रात को 1 बजे तुम घर में आते हो, माँ आवाज दे के कहती है घड़ी देख रखा है कितने वक्त आया है? 5 मिनट को कह के गया था, कितना टाइम हो गया है? तो तुम कहते हो मुंह बंद रखा कर, ज्यादा ना बोला कर। देखो मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता कभी माँ को जवाब न देना, कभी उसके लहजे पे लहजा न बिगाड़ना, उसके डांटने पे तुम गुस्सा नहीं होना। आज तुम्हें माँ की आवाज बोझ लगती है, तुम जानते हो आज जब तुम देर से आते हो सिर्फ माँ होती है जो तुम्हारे खाने का इंतजार करती है, सिर्फ माँ होती है जो तेरे बगैर नहीं खाती है। याद रख, जिस दिन ये माँ सफेद कफन में लिपट के चली जाएगी, तू 1 बजे आना या 3 बजे आना, किसी को तेरे खाने की फिक्र नहीं होगी। कोई दस्तरखान पे तेरी राह नहीं तकेगा, कोई देर से आने को कोई नहीं पूछेगा। आज माँ के पूछ लेती है, तुम्हारे लहजे बिगड़ जाया करते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर माँ ढाटा करे, मुस्कुरा के बर्दाश्त कर लिया करो, इसलिए कि माँ की जबान में माँ नहीं बोला करती, माँ के लहजे में जिब्रील का लहजा होता है, माँ की मुस्कुराहट में जन्नत की महक होती है। और तुझे क्या पता है ये जो गुस्सा हो रही है ये तेरी दुश्मन नहीं है, खुदा की रहमत है। तुझे क्या पता है ये जो गुस्सा हो रही है ये दुश्मनी में नहीं, तेरे प्यार में गुस्सा हो रही है। याद रखना, जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के जाएगी उस दिन तू रात को 3 बजे आना या 4 बजे आना, कोई पूछने वाला नहीं होगा अब तक
कहाँ था, कोई नहीं पूछेगा इतनी देर से क्यों आया है, उस दिन तेरे कान तलाश करेंगे कहाँ है वो लहजा जो कभी रात को 1 बजे आवाज आती थी, कभी 2 बजे आवाज आती थी, कभी 3 बजे आवाज आती थी। और तुम्हें खुदा का वास्ता माँ की इज्जत किया करो, इसलिए कि तेरी मेरी औकात क्या है। माँ तो वो जात होती है जिसके लिए अंबिया ने आंसू बहाए हैं, खुद मेरे नबी रोए हैं। सोच तो सकी तो 1000 से ज्यादा लक़ब मेरे खुदा ने महबूब को अता किए थे, लेकिन एक दिन मस्जिद में आए 10,000 की जमात खड़ी है, सारे उठ के खड़े हो गए हुजूर को देख के। आका की चीख निकल जाती है। उमर फारूक आजम ने कहा था या रसूल अल्लाह आज अचानक क्यों रो दिए। कहने लगे उमर आज माँ की याद ने रुला दिया है। कहा किस लिए। कहा जब मैं छोटा था तब माँ ने देखा था, काश आज मेरी माँ होती, इन 10,000 को मेरे लिए खड़ा होता देखती, मेरी माँ कितनी खुश हो जाती। इस ख्याल ने रुलाया है। ए उमर मैं उस वक्त माँ ने मुझे देखा जब मैं बहुत छोटा था, आज माँ होती सूरज को पलटते देखती, माँ कितनी राजी होती, चांद के 2 टुकड़े होते देखती, माँ कितनी राजी हो जाती, दरख्तों को चल के आता देखती, कितनी राजी होती, पत्थरों को कलमा पढ़ता देखती, कितनी राजी हो जाती। उमर की चीख निकलती है, लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह आज भी माँ की याद आती है। मेरे नबी ने कहा था हाँ उमर आज भी माँ की याद टुकड़े टुकड़े कर देती है दिल को। आका कैसे आती है। तब मेरे नबी ने कहा था उमर मेरा जी चाहता है काश मेरी माँ जिंदा होती और हुजरे आयशा के अंदर होती, मैं मुसल्ला इमामत पे होता, हल्के से पर्दा हटता, अंदर से मुबारक आवाज आती, वो कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन के चला जा। आका कहते उमर मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में जाता। या रसूल अल्लाह बंदगी छोड़ के बंदे की खिदमत में। कहा किस लिए। कहा सुन उमर अगर माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या उम्दा गुफ्तगू है। सुभान मरहबा सुभान अल्लाह मरहबा जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे यार। माँ की इज्जत करना ना बोला करो माँ से झूठ। माँ बड़ी सीधी होती है, माँ बड़ी सीधी होती है। जानते हो कोर्ट मुकदमे में मुजरिम करार दे देते, सारे गवाह भी खिलाफ होते हैं बेटे के, सारे मुकदमे भी होते हैं, बेटा जेल काट के भी आ जाए, लेकिन कोई माँ से कहे तेरा बेटा चोर है, कहती नहीं मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। ये माँ होती है यार। माँ नसीबों से अल्लाह अता करता है, नसीबों से अता करता है। हर किसी को माँ नहीं मिलती। हम लोग जानते हैं मुसाफिर हैं, हम लोग रात दिन सफर में रहते हैं, ये उलमा सफर में रहते हैं, और जो सफर में रहते होंगे मालूम है। जानते हो हमारी माँ ने भी हमें मोबाइल में देखा है, लोग कितनी इज्जत करते हैं, मगर जब भी बात होती है ना उसका पहला जुमला होता है मेरे बेटे खाना खाया है कि नहीं, तेरा पेट भरा है कि नहीं। जबकि 1000 तरह के खाने हमारे दस्तरखानों पे होते, लेकिन माँ मुतमईन नहीं होती है। उसका पहला जुमला होता है बेटे पेट भरा है कि नहीं। यार माँ है ना इसे प्यार करो, माँ है इसे इज्जत दो। आज माँ बूढ़ी हो गई है, दांत गिर गए उसके, मसूड़े हैं, ठंडी रोटी नहीं कटती उससे। वो कहती बेटे अपनी बीवी से क्या मुझे एक ताजा रोटी डाल दिया करे। तुम कितना बिगड़ के कहते हो जिंदगी में बहुत गर्म रोटी खाई है जो अब खाओगी। जब ये जवान थे तेरे लिए पत्थर चबा गए थे, ये लोग पत्थर चबा गए थे तेरे लिए। नहीं जानता जा गरीब से जाके पूछो औलाद कैसे पलती है। माँ क्या सादगी होती है माँ के अंदर, क्या सादगी होती है माँ के अंदर। घर के अंदर अगर एक पीस मिठाई का हो, एक पीस हो, 2 बच्चे हैं, माँ 2 टुकड़े कर देती है, खुदा की कसम 2 टुकड़े कर देती है। और कोई बच्चा कहने लगे माँ मेरा हिस्सा तू खा ले, कहती नहीं बेटे मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता है। ये माँ होती है, कहती मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता। और तुझे बताऊं माँ क्या होती है और इसकी कुर्बानी क्या होती है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन बैठी है, हुजूर तशरीफ लाए। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैठी है, हुजूर तशरीफ लाए। कहने लगे खदीजा सब खैर तो है। कहने लगी या रसूलल्लाह जी का बताओ और सब ठीक रहा दिन का। हुजूर पूरा दिन ठीक रहा, लेकिन एक बात बड़ी अजीब आज हुई। सुने बहुत गौर से, अल्लाह आपको सलामत रखे, जो खड़े हैं अल्लाह आपके नसीब बुलंद करे। ये यकीनन मैं जानता हूं कोई
10 किलो गल्ले के लिए भी इतने घंटे खड़े नहीं हो सकता जितनी देर तुम मदीने वाले की मोहब्बत में खड़े हो गए हो। ये क्या, अगर हुजूर ये कहते हैं खड़ा रहे, हम जिंदगी खड़े खड़े गुजारने के लिए तैयार हैं, जान उनके लिए देने तैयार हैं। लोग फिलिस्तीन की बात करते हैं, हुजूर की अजमत की बात करते हैं। बरेली के इमाम ने कहा था, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तवज्जो है मैं क्या कह रहा था? से मेरे आका फरमाते कहो दिन कैसा गुजरा, सुने। कहती है या रसूल अल्लाह, हज एक बात देखी, क्या कई खातून आई थी, आका उसके साथ 2 बेटियां थी। उसने आके सवाल किया, उम्मुल मोमिनीन बड़ी भूखी हूं, कई दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ मिलेगा? कहती है या रसूल अल्लाह, घर के अंदर 3 खजूरें थी, मैंने 2 खजूर एक एक करके बेटी को दे दी, 1 खजूर माँ को दे दी। सुने बहुत गौर से, सुने बहुत गौर से, सुनिएगा, तवज्जो है ना? चलूं आगे, बहुत गौर से सुनिए। या रसूल अल्लाह, मैंने दोनों बच्चियों को 1 खजूर एक माँ को दे दी, 3 खजूरें बांट दी। कहती हुजूर, बच्चियों ने अपनी भूखी थी ना, जल्दी जल्दी अपनी खजूर खा ली, जल्दी जल्दी। कहते जब बच्चियों की खजूर खत्म हुई ना, और माँ के चेहरे की तरफ देखने लगी, कहते हैं आका माँ भी कई दिन की भूखी थी, उसने अपनी खजूर भी 2 हिस्सों में करके बेटियों में बांट दी थी। कसम खुदा की जानते हो, फरमाया हुजूर ने अपनी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन से, अल्लाह इसी अमल के बदले में इस माँ को जन्नत अता फरमा देगा। ये माँ होती है यार, एक रोटी तुम उसे ताज़ी नहीं दे सकते, क्या करोगे जिंदगी का? मेरी एक बात याद रखना, आज माँ बाप है ना, खर्च करो इन पे, खर्च करो। सर्दी आ रही है, कई बार ऐसा होता है नदीम भाई, लोग कहीं आग जला के बैठते हैं रास्ते में, देखे होंगे ना, देखे ना, आग जला के तो राख रह जाती है, आग बुझ जाती है, फिर भी कुछ बड़े बूढ़े बैठे रह जाते हैं। वो क्यों बैठते हैं जानते हो? क्योंकि घर में उनकी जगह नहीं रखी जाती है। तुम्हें खुदा का वास्ता अपने बाप को ऐसी जिंदगी गुजारने पे मजबूर न करना, न करना। अच्छे से अच्छी रजाई उन्हें ला के देना, कंबल उन्हें ला के देना। माँ बाप होते अपनी खुशी तुम पे वार देते, तुमने क्या किया माँ बाप के साथ? ना इंसाफी ना करना, कभी ना करना माँ बाप के साथ ना इंसाफी। 1 रोटी का सवाल होता है, तुम उन्हें नहीं दे पाते। जानते हो बचपन में तुम कहते हो अब्बा मेला देखने जाना है, साइकिल भी नहीं थी बाप पे, तुम्हें कंधे पे 4 किलोमीटर लेके गया था, कांधे पे बैठा के, और एक बार भी नीचे नहीं उतारा था कहीं मेरे बेटे को तकलीफ ना हो जाए। आज तुम्हारे पास गाड़ियां हैं, बीवी को बैठाने का तो वक्त है, माँ बाप को बैठाने का वक्त नहीं है। समझो यार माँ बाप को। मैं बिना वजह पसीने नहीं बहा रहा हूं, मेरी ख्वाहिश है आज के बाद किसी माँ की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। आज के बाद माँ को उसका हक मिलना चाहिए। बाप को भी एक ताजी रोटी मिल गई, मैं समझूंगा मेरे आने का हक अदा हो गया है। ये बाप होता है, तुम उसे नहीं दे सकते। घर के अंदर मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, खुदारा अपने शोहर को मजबूर ना करना कि वो तुम्हारे ससुर यानी अपने बाप को घर से निकाले, इसलिए कि तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में है और इस शोहर की जन्नत इसके माँ बाप के कदमों में है। ये याद रखना, तू इसकी जन्नत की हिफाजत कर, ये तेरी जन्नत की हिफाजत करेगा। क्यों भूल जाती हैं वो बेटियां जो अपने मफाद की खातिर अपने शोहर की जन्नत को धक्का दे करके दोज़ख की तरफ शोहर को कर देती हैं। अगर तुझे शोहर से प्यार है ना, तो शोहर को जन्नत के करीब लेके चल। समझ रहे हैं ना? इसलिए खुदारा बेटियों को भी समझाओ कि किसी शोहर के बाप को गाली न देना, उसकी माँ को बुरा न कहना। करेंगे इंशाल्लाह ये काम, समझाएंगे इंशाल्लाह। दिल रोता है। दिल एक दिन बंगाल में तकरीर की मैंने, भीड़ थी तो कमेटी वाले मुझ तक आने नहीं दे रहे थे। मैंने कहा यार इस चाचे को आने दो। जब वो आया उसकी चीख निकली, मुझसे लिपट गया। मैंने कहा क्यों रोया? उसने जो कलाई ऊपर की ना ऐसे आस्तीन, तो उसकी कलाई यहाँ से यहाँ तक फटी हुई थी और मुझे दिखा के कहने लगा मौलवी जो तूने तकरीर की है ना, काश एक दिन पहले तकरीर कर दी होती, मेरे बेटे ने मुझे कल ना मारा होता। ये कहानियां है हमारे घर की, रातों दिन जलसे हो रखे हैं। क्यों यार? माँ को इज्जत नहीं मिल रही है,
क्यों बाप का एहतराम नहीं कर रहे हम लोग? क्यों नहीं कर रहे? इज्जत करो इनकी। खुदा की कसम, यतीम से पूछ बाप क्या होता है, उससे पूछ जिसने बाप का जनाजा उठा दिया हो बाप होता कौन है। तब तेरी समझ में आएगा बाप कौन होता है। जिनके सर पे बाप का साया होता है ना, वो संडे के संडे उनकी हर दिन ईद हुआ करती है। जिस चीज पे हाथ रख देते हैं वो उसे अपनी मिल्कियत समझते हैं। सिर्फ तुम्हारे बेटे का बर्गर पिज्जा खाने मन नहीं करता, यतीम का भी करता है। सिर्फ तुम्हारे बेटे की ख्वाहिश नहीं कि वो सेब अनार संतरे खाए, यतीम का भी मन होता है। लेकिन यतीम जब कभी हाथ उठाता है ना किसी फल की तरफ, पीछे देखता है सर पे हाथ रखने वाला बाप नहीं है, हाथ पीछे कर लेता है। इसलिए बाप की इज्जत करना। माँ क्या होती है बता दूं जरा, कह दे या रसूल अल्लाह। थके तो नहीं आप लोग? अल्लाह आपको सलामत रखे। मालिक मुस्तफा की माँ के सदक़े में हमारी माओं को जन्नत का हकदार बना दे। सुने बहुत गौर से माँ क्या होती है, माँ क्या होती है, बहुत गौर से सुनना। आज कितनी आसानी से माँ की बुराइयां चार यारों में बैठ के करते हो। और तेरी बहू जब भी जाती है ना मैयत में भी कहती है मेरी सास का ठिकाना नहीं, इतनी बुरी सास अल्लाह किसी को ना दे। जनाजे के पास बैठ के ये बुराइयां करती हैं औरतें। जनाजे के पास कहती है तेरी सास का क्या हाल है, कब बहुत बुरी है। ना कह, तुझे क्या पता, ये तुझसे जो लड़ती है ना, ये इसलिए नहीं लड़ती है ये सास है, ये इसलिए लड़ती है ये किसी की माँ है। क्यों? वो इसलिए लड़ती है कि उतना प्यार तुझसे देखना चाहती है अपने बेटे के लिए जितना प्यार ये खुद किया करती है। समझो माँ को आप लोग भी। नदीम भाई इस बात पे गौर करो कि माँ क्यों लड़ती है बहू से। माँ तभी लड़ेगी जब बहू अपने शौहर को प्यार कम देगी। इसलिए कि माँ ये चाहती है कि जब तक ये सिर्फ मेरा था कभी भूखा घर से नहीं निकला, जब से निकाह हुआ है कई बार बिना नाश्ते के चला गया है, और इसके झगड़े की वजह से कई बार भूखा के सो गया है। फिर माँ को गुस्सा आता है। माँ नहीं लड़ती, उसके अंदर की ममता लड़ती है। वो चाहती है मेरे बेटे को दुख ना दे। जाओ, मैं चैलेंज करता हूं, जो बहू ये कहती है कि सास बुरी है, आज से अपने शोहर की बेहद मेहनत करके खिदमत करना शुरू कर दे। खुदा की कसम, इधर तेरा शोहर तुझसे खुश रहेगा, तेरी सास भी तुझसे खुश रहेगी। क्यों? कई माओं ने मुझसे ये बात कही, कई बेटों ने मुझसे ये बात कही। तावीज के लिए कहते हैं हजरत जी एक माँ देखो, माँ होती है। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। आज जो माँ की बात कर रहा हूं ये बगदाद वाले की माँ का सदका है, ये भी आप सुन लीजिए। वो माँ कहने लगी हजरत जी कोई तावीज तो होगा ना। मैंने कहा क्या? का बड़ी तकलीफ में हूं। जब सुबह होती है ना मेरा बेटा बिना नाश्ते के घर से निकलता है। मैं चाहती हूं उसे बुला के खिला दूं, लेकिन इसलिए नहीं खिलाती कि मैं अगर उसे खिला देती हूँ शाम को मेरी बहू मेरे बेटे का सोना हराम कर देती है। कहती मेरा बेटा सुबह को फाके से जाता है, शाम को फाके से आके सो जाता है। कहती उसको तो शायद नींद आ जाती है, मुझे नहीं आया करती है। ये दर्द कौन रखेगा तुम्हारे सिवा? सिर्फ माँ, सिर्फ माँ। और एक महबूबा के लिए माँ छोड़ दी, छप्पर में माँ डाल दी। बीबी तेरे लिए उंगली नहीं कटवा सकती, माँ ने पेट कटवा के तुझे जन्म दिया। भूल गया ऐसा ना तुझके? क्यों याद नहीं तुम्हें? वो जब तक पेट में रखती है तुम्हें खून से सींचती है, जब दुनिया में आ जाते हो तो उसी खून का दूध बना के तुम्हें पिलाया करती है। जी निकालो इनकी खांसी बर्दाश्त नहीं, हया कर। इसकी खांसी नहीं, खुदा की रहमत की आवाजें हैं, खुदा की रहमत की आवाजें हैं। तुम्हें क्या लगता है मेरी तदबीर तुम्हारी मेहनतों से रोजी आ रही है? फरमाया गया तेरे घर के बड़े बूढ़ों की ठोकरों के सदके में अल्लाह रोजी उतारा करता है। उल्टी लग रही होंगी ना बातें? लगे तो शौक से लगे, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। जो माँ का नहीं हो सकता वो बगदाद वाले का भी नहीं हो सकता।
लिख लो मेरी बात, जो बाप का नहीं हो सकता वो मदीने वाले का भी नहीं हो सकता है, और जो मदीने वाले का नहीं हो सकता वो खुदा का भी नहीं हो सकता है। लिख के ले जाओ इस बात को, किसी से पढ़वा लेना नमाज जनाजा। अब्बा अम्मा से नाराज होकर मरे हो ना, उस वक्त तक अल्लाह जन्नत नहीं देगा जब तक इन दोनों का बदला तुझसे नहीं ले लेगा। किसी से नमाज जनाजा पढ़वा लेना, मर्जी है तुम्हारी। इसलिए खुदारा बाप का एहतराम करना। माँ क्या होती है सुने, बहू कहने लगी अपने शौहर से, कहती है सुनो जी, ये जो तुम्हारी माँ है ना इतना बुरा खांसती है कि नींद नहीं आती। उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है जी, अब तक ये सहन में सो रही थी, इसकी चारपाई दरवाजे के बाहर कर देते, माँ की चारपाई दरवाजे के बाहर, लेकिन खांसी की आवाज वहां से भी आने लगी। फिर उसने कहा भी सुकून की नींद नहीं आती, क्या करना है। उसने कहा इसके पीछे इतनी क्यों पड़ी है, मेरी माँ है। कहा मैं बुरा थोड़ी कह रही हूँ, ऐसा करो ओल्ड एज होम में माँ को छोड़ा हो जाकर के। ओल्ड एज होम जानते हैं ना, जहां लोग अमीर लोग तरक्की याफ्ता दौर के लोग अपने माँ बाप को जिस घर के अंदर बेयारो मददगार छोड़ आते हैं उसे ही ओल्ड एज होम कहा जाता है। वो कहते हैं हमने तरक्की की है, हमने तरक्की की है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा भाई। हाँ, जब माँ को वहां छोड़ के आते कहते हमने तरक्की की है। कहने लगी क्यों नहीं ऐसा किया जाए, माँ को ओल्ड एज होम छोड़ाओ। कहा बात तो ठीक है, लेकिन माँ से कहूंगा क्या। कहा ये ना कहना लेके जा रहा हूँ, कहना माँ को घुमाने लेके जा रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, संडे संडे या किसी भी त्योहार पर शॉपिंग के लिए बीवी बच्चों को लेके जाते हो, मैं मना नहीं करता, बीवी का जो हक है उसे दीजिए, लेकिन जो माँ बाप का हक है वो नहीं दीजिए। इतना फर्क तो हम भी जानते हैं साहिब, हम भी बीवी बच्चे वाले लोग हैं। माँ को 50 रुपए का दुपट्टा दिला दो, वो उसे माथे से लगा के चूम के ओढ़ लिया करती है। बीवी को 10,000 का सूट ला दो, उसका मुंह सीधा नहीं होता है। हाँ नदीम साहब, ये तो हम भी जानते हैं। दिलवाओ उन्हें भी 15-20 हजार के सूट, लेकिन कभी गाड़ी में माँ को भी बैठा के ले जाया कर, लेके जा दुकान पे और क्या ला निकाल ऐसा कपड़ा जो तेरी दुकान में सबसे बेहतर हो, फिर लगा माँ के कंधे पे। ये कैसा लगेगा, ये कैसा लगेगा। खुदा की कसम जब तू लगा के देखेगा माँ को तेरा बचपन याद आ जाएगा, माँ को तेरा बचपन याद आएगा। वो आंख में आंसू भर लाएगी, सोचेगी एक दिन था इसी मार्केट में इसे लाई थी और मैं इसके कपड़े निकाल रही थी, मैंने 70 जोड़ी फिकवाए थे, कहा मेरे लाल पे अच्छे नहीं लगते, तब जाके कहीं 2-4 जोड़ी समझ में आए थे। कभी माँ के पैर में अपने हाथ से जूती पहना, फिर देख कैसी लग रही है, फिर निकाल फिर बदल, फिर निकाल फिर बदल। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, याद रखिएगा, अगर तुमने इतना कर लिया और माँ का दिल खुश हो गया, इधर हाथ माँ के उठेंगे, उधर रहमत खुदा की नाज़िल होना शुरू हो जाए। इसलिए माँ की इज्जत किया करो, कदर किया करो, कभी लेके जाया करो घूमने के लिए। माँ को भी लेके जाते हो, नहीं लेके जाते, हाथ नहीं उठवाऊंगा। मजलिस में बंदा झूठ बोल देता है, बस अपने दिल में सोचिए और मुहासबा कीजिए। कभी माँ को भी घुमाना, बुढ़ापे में दिल नहीं लगता उसका भी, अकेली रहती है, बाप को भी कभी लेके जा। उसने आके कहा माँ आज मैं तुम्हें घुमाना चाहता हूँ, याद है ना, बात लंबी हो जाएगी। कहा बेटे कहाँ का, बैठ गाड़ी में। जैसे इतना कहा माँ का दिल बाग बाग हो गया। उसे तो ये था ना आज बड़े दिनों के बाद मेरा बेटा घुमाने लेके जा रहा है। माँ बेटे की 4 व्हीलर में बैठी और जब चलने लगी ना, माँ पूछती थी बेटे ये क्या है, कहा माँ ये स्कूल है। आगे बड़ी, माँ ने कहा बेटे ये क्या है, कहा माँ ये हमारे यहाँ का बहुत बड़ा कॉलेज है। माँ ने कहा बेटे ये क्या है, कहा ये हमारे यहाँ का होटल है। ये क्या है, कहा ये पार्किंग है। ये क्या है, कहा ये दुनिया की घूमने की आराइश की जगह है। चलते चलते वो मकाम आया जहाँ पे एक आला इमारत खड़ी थी। बेटे ने गाड़ी रोक दी, माँ का हाथ पकड़ के बेटे ने माँ को गाड़ी से निकाला और गाड़ी के बाहर जो पैरी बनी थी माँ को लेके बैठ जाता है। माँ पूछती है बेटे ये कौन सी इमारत है, तो बेटा कहता है माँ यहाँ पे लोग बूढ़े लोगों को छोड़ के जाते हैं। माँ बड़े लोग बूढ़े लोगों की बड़ी खातिर की जाती है, यहाँ कोई कमी नहीं हुआ करती है। जैसे इतने जुमले कहे माँ समझ गई थी, माँ तो माँ होती है, वो कुछ नहीं बोली। फिर उसके बाद थोड़ी देर गुजरी,
उसके बाद बेटा कहता है माँ मैं तुम्हें आज के बाद यहीं छोड़ के जाऊंगा, तुम्हें यहीं रहना है। अल्लाह अकबर। माँ ने इतना सुना है, माँ का दिल तड़पना चाहता था, चीखें निकलना चाहती थी, लेकिन माँ माँ होती है। माँ ने कुछ नहीं कहा, अपने आप को संभाला। उसके बाद थोड़ी देर गुजरी, अंदर से औरतें जब आई, बूढ़ी को चारों तरफ से घेर के बैठी और बेटा छोड़ के जाने लगा। माँ का जी चाहता था आज बेटे से आवाज दे के पूछूं, क्या 2 साल के दूध का यही हक दिया है तूने? क्या 9 माह के पेट में रखने का ये अधिकार दे के जा रहा है? तो ये तो बता, जो तेरी एक आह पे तड़प जाती थी उसके बदले में ये सिला दे के जा रहा है तो। लेकिन उसने कहा नहीं बेटी, और बेटे की खुशियां बाकी रहनी चाहिए। ये सोच के माँ ने एक आवाज नहीं दी, अपने आप को, पूरे वजूद को बड़ी हिम्मत से संभाला। औरतों ने आके माँ को घेरा, घेर के उसके बाद एक रजिस्टर निकाल के पूछती है, ए माँ बता तेरा नाम क्या है? बूढ़ी ने अपना नाम बता दिया। का माँ ने फिर पूछा, बता ये तू कहाँ की रहने वाली है? का फला जगह की रहने वाली हो। उसके बाद उन्होंने कहा, बता ये जो छोड़ के गया है तेरे बेटे का, इसका नाम क्या है? जब इतना पूछा है, माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। औरतें फिर कहती हैं, बता इसका नाम क्या है? उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। औरत कहती है रजिस्टर में चढ़ाना है, बताना तेरे बेटे का नाम क्या है? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। एक औरत कहने लगी, छोड़िए क्या पूछती हो, शायद इसका बेटा नालायक है, इसे छोड़ के गया है, इसलिए अपनी माँ अपने बेटे से इतनी नाराज है, उसका नाम तक लेना नहीं चाहती है। जैसी एक औरत ने इसके बेटे को नालायक और कमीना कहा, माँ का सख्त लहजे के साथ एक आवाज उभरी और उसने कहा, खबरदार मेरे बेटे को कमीना ना कहना, उसे बदबख्त ना कहना, मैं अपने बेटे से नाराज नहीं हूँ। का फिर नाम क्यों नहीं बताया? का नाम इसलिए नहीं बता रही हूँ, अगर नाम बता दूंगी मेरा बेटा समाज में इज्जतदार है, अगर नाम बताऊंगी रुसवा हो जाएगा। कार कैसी माँ है, बेटा छोड़ के चला गया, ये इज्जत की परवाह कर रही है। माँ ने कहा चुप हो जा, जो उसने किया था ये उसका किरदार है, जो मैं कर रही हूँ ये एक माँ का किरदार है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक। ये माँ होती है और तुम छोड़ देते हो माँ को। वादा करो आज के बाद माँ नहीं छोड़ी जाएगी, बोले इंशाअल्लाह। और ये भी लिखो, पत्थर के नीचे दबाओ, गले में लटकाओ, तकिए में रखो, बाजू में बांधो, जिससे माँ बाप नाराज हैं उस पे जन्नत की खुशबू हराम रहा करती है। पता चला बेटा मीनार बनवाए घूम रहा, अम्मा 5 रुपए की दवा के लिए तड़प रही है। खुदारा पहले माँ बाप को राजी करो, तब अल्लाह राजी होगा। सरकारे गौसे पाक ने कहा, सुनिए 40 अशरफियों की बात नहीं, माँ के वादे की लाज थी, माँ के वादे की लाज थी। मैं झूठ बोल देता, सिक्के तो बच जाते, माँ का वादा टूट जाता। कहा मैं माँ का वादा नहीं तोड़ सकता। चीख निकल गई सरदार की, कहने लगे अफसोस है, हम तो रब से किया वादा भूल गए, तू माँ से किया वादा नहीं भूला, तू माँ से किया वादा नहीं भूला। डाकुओं के सरदार ने कहा, यार तुम्हारी मर्जी है, छोड़ो अब मुझे मंजिल मिल गई है। कदम पकड़ के कहने लगा, सच्चे मुझे भी तौबा करा के सच्चा बना के चला जा। साथियों ने कहा था, सरदार चोरी साथ की थी, माल साथ लूटा था, अकेले जन्नत जाने का इरादा है, तुम जन्नत जाओगे तो हम पीछे क्यों है? कहा अब्दुल कादिर, अब एक को तौबा नहीं कराई जाएगी, बल्कि सारे डाकुओं को तौबा कराई जाएगी। खुदा की कसम, बगदाद वाले ने सिर्फ तौबा नहीं कराई थी, हाथ पकड़ के सबको जन्नत का मेहमान बना डाला। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। खा तेरा मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा। कहते हैं कि तुझसे दर दर से सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है। और सुन्नियों बरेलवियों, मुकद्दर पे नाज करना, रब ने बरेलवी बनाया, बरेलवी बनाया। क्यों? ये जितने भी वलियों को नहीं मानते ये बेनिस्बत के लोग हैं। कुत्ते देखें, कुत्ते कितना ऊंचा तो होता है ना कुत्ता, कितना होता है? हाँ बाकी समझ गए आप लोग, कुत्ता होता है ना। अभी कोई कुत्ता आ जाए,
मैंने कई बार कुत्ते मजमे में घुसते देखे, इधर से कोई लात मारता, कोई इधर से मार देता। कई बार तो कुत्ता कुर्सियों में बैठ जाता कि जाना किधर है, सारी मखलूक खड़ी है, वो रास्ता ही भूल जाता। मगर सोचें अगर कोई ऐसा कुत्ता आ जाए जिसके गले में बेल्ट पड़ी हो, लोग कहते हैं मारना मत, ये आवारा नहीं है, किसी का पालतू है। समझ गए तो बोलें सुभान अल्लाह। मुझे लगना चाहिए मैं सुन्नी बरेलवियों में बोल रहा हूं। हाँ, जो सुन्नी है वही बोल रहे सुभान अल्लाह। गले में पट्टा पड़ा होता, हाथ मत लगा देना। जो बिना पट्टे वाला आया था, लात मारी कोई बात नहीं, पत्थर मारा कोई बात नहीं, डंडा मारा कोई बात नहीं, उसका तो मालिक ही कोई नहीं है। लेकिन इसे ना मारना, ये नदीम फैजी का कुत्ता है। हाँ, ये सालिक रजा का कुत्ता है, हाथ ना लगा देना वरना फौरन पकड़े जाओगे। मालिक पूछ लेगा क्यों मारा है, मालिक है पूछ लेगा क्यों मारा है। बस अब बिना तमहीद समझिए, जब कयामत का दिन होगा कुछ ऐसे होंगे जिनके गले में किसी की निस्बत का पट्टा नहीं होगा, कुछ ऐसे होंगे किसी के गले में मुजाहिदे मिल्लत का पट्टा होगा, किसी के गले में आला हजरत का पट्टा होगा, किसी के गले में मखदूम सिमना का पट्टा होगा, किसी के गले में मुजाहिदे मिल्लत का पट्टा, किसी के गले में ताज शरिया की गुलामी का पट्टा, किसी के गले में हबीब मिल्लत का पट्टा, किसी के गले में सरकार आला हजरत का पट्टा। जब पकड़ने की बारी आएगी फरिश्ते कहेंगे हाथ न लगाना, लावारिस नहीं है, ये वो है जिसका अजमेर वाला भी वारिस है, मदीने वाला। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाँ, आला हज़रत फरमाते हैं मरहबा। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे बाबू, जरा थोड़ी सी मुझे तकरीर करने दे, बस मेरा वक्त पूरा हो। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस अल्लाह सलामत रखे, बेटे बैठ जाओ, सुने बहुत गौर के साथ। ये निस्बत का मामला है। आला हज़रत क्या कहते हैं, तुझसे दर दर से सच सच से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और जब पट्टे देखेंगे फरिश्ते क़यामत में तो आला हज़रत फरमाते हैं इस निशानी के जो सगहे नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सगहे नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये आला हज़रत कहते हैं। और आवाज आती है दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। बिलाई वजह खतरा है, क्यों डर रहा है? रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, कहे रब सल्लिम सदाए मोहम्मद। कहते हैं दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। अरे नेकियों का पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा, पल्ला हल्का की सही, भारी है भरोसा तेरा। सरकार गौसे पाक फरमाते मैं जब जहन्नम की सैर करने के लिए दरवाजे से गुजराना, मैंने जहन्नम के दरोगा से पूछा बता भाई कादरी भी आने क्या इधर, कादरी भी आएंगे इधर? तो दरोगा ने कहा हुजूर सब आएंगे लेकिन कादरी को जहन्नम में डालने की इजाजत नहीं दी गई है। फिर आला हजरत ने क्या कहा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने पूरा कुरान एक पैर पे खड़े होकर पढ़ा काबा शरीफ। आवाज आई अब्दुल कादिर मांग, आज क्या मांगना चाहता है? मांग मांग, समझ में ही नहीं कहा था सरकार गौसे पाक को रब ने कितनी शानें अता की, समझ में ही बात नहीं आती है, कितनी अजमत है बख्शी। मांग क्या मांगता है? कहने लगे मालिक तुझे खूब मालूम है जो अब्दुल कादिर को चाहिए। कर अब्दुल कादिर आज तू कह हम देंगे। कहने लगे मालिक मेरा चाहने वाला कोई भी जहन्नमी नहीं होना चाहिए। आवाज आई अब्दुल कादिर जा, वादा है जो तेरा मानने वाला होगा ना उसे बिना तौबा के हम मौत नसीब नहीं करेंगे, मरने से पहले तौबा की तौफीक देंगे। और फरमाया जा अब्दुल कादिर जो तेरा होगा वो मेरा होगा, और जो मेरा हो जाएगा उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया।
और सुनिए, अल्लाह का करम है तुम पर और हम पर कि गौस पाक की महफिल में बैठा रखा। सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। वो सिर्री इंजीनियर, हाँ, हाइब्रिड, हाइब्रिड का तर्जुमा जानते हैं आप लोग? हाइब्रिड कहते हैं बदनस्ले को। अगर उर्दू में तर्जुमा करूं तो हरामी को। अरबी जानते हो? बस बात लंबी होगी। वो कहता है ये बात कैसे समझ में आती नहीं हमारी समझ में, बताइए क्या बात कहते हैं। मैंने कहा तू नहीं जानता। मौजज़ा उसे कहते हैं जो अक्ल को आजिज कर दे और नबी से जाहिर हो ऐलान नबूवत के बाद। करामत उसे कहते हैं जो हैरत में डाल दे और वली से जाहिर हो। अगर समझ में ही आए तो फिर करामत ही क्या, समझ में आ जाए तो फिर करामत ही कैसी। होश में रहना चाहिए। सरकारे गौसे पाक कहते हैं कि जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है, कोई नहीं ले सकता। और ये सरकारों गौसे पाक की शान है। यहाँ जितने बैठे ना कोई अपनी मर्जी से नहीं आता है। सबको बगदाद वाले ने बुला रखा है। सबको बगदाद वाले ने बुला रखा है। और जाओ, दावा है मेरा, जब भी किसी मुश्किल में फंस जाओ एक आवाज देना, फिर खुदा की कसम कहते तुम भी न फिरोगे, कसम है कि मुश्किल को मुश्किल ना जाना। हाँ, जब भी मुसीबत आए बगदाद वाले को आवाज दो, फिर देखो कितनी जल्दी मदद आती है, कितनी जल्दी मदद आती है। सरकार गौसे पाक की 11वीं करते रहिएगा। जिसके घर में बरकत ना हो 11वीं करना शुरू कर दे, उनका लंगर करना शुरू कर दे। अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाता है, बेपनाह बरकत अता फरमाता है। हाँ, और सुनिएगा बहुत गौर से मेरी बात, अपनी नस्लों को बता जाइएगा कि निस्बतों से जुड़े रहे, निस्बतों से जुड़े रहे। कहते वली कोई काम नहीं आते, जिंदा मुर्दे जिंदों के काम नहीं आते, जिंदा मुर्दों के काम नहीं आते। अजीब अकीदे लिए घूम रहे हैं। हैरत की बात है, फरमाया गया 3 चीजें मरने के बाद काम आती हैं, बाकी सब चीजें बंद हो जाती हैं। सदका जारिया, नेक औलाद आती है क्या नहीं? मैं सिर्फ एक काम की बात करूं, नेक औलाद। जो माँ बाप के हक में दुआ करे, इबादत करे, अल्लाह उसका सवाब भी माँ बाप की रूह को देता है। अगर बेटा बाप के काम आ सकता है तो गौसे पाक उम्मत के काम नहीं आ सकते। कितनी अजीब मसले हैं। प्यार करें। और जानते हो, बस एक सीधी बात है, मेरा सीधा ऐलान है। पहले तो सिर्फ 2 ही झगड़े थे, अकीदा और बदअकीदे का। अब अकीदे वालों में भी झगड़े हो गए। सबकी 1.5 ईंट की अपनी अलग है। सब चाहते हैं भाई अपनी मार्केट अलग जमनी चाहिए। याद रखिएगा, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो मसलक के आला हजरत को मजबूती से थाम लो। सीधी बात है। मसलक के आला हजरत को एक चिरोटा तकरीर कर रहा, हाँ, वो ताज पहना हुआ था, वो सींग वाला, वो वाला ताज है ना। तो वो कह रहा कि हमें किसी मसलक की जरूरत नहीं। मैंने कहा मसलक कोई प्लेट है, कोई चम्मच है, कोई रुमाल है जो डाल लिया तो मसलक बदल गया। मैंने कहा ना चाहते हुए भी जन्नत में जाने के लिए मसलक के आला हज़रत की जरूरत है। ना चाहते हुए भी जन्नत में जाने के लिए मसलक के आला हज़रत की जरूरत है। आला हज़रत को नहीं मानता, ये तेरी औकात अपनी जगह है। उनकी बात का इनकार करके दिखा, उनकी बात का इनकार करके देखा। ये उन्हीं की तो बात थी जो हमें बताई उन्होंने। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो वाला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अगर जन्नत में जाना है तुझे भी कहना पड़ेगा तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अगर जन्नत में जाना है अशरफी हो, कादरी हो, बरकाती हो, किसी भी सिलसिले का हो, किसी भी फिरके का हो, अगर जन्नत में जाना है उसे कहना पड़ेगा और कोई गैब क्या तुमसे निकाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक
हालत है। वो चिरोटा कह रहा है, कह रहा हमें किसी के फतवे की जरूरत नहीं। मैंने कहा अपने बाप दादा से पूछ, जब अटक जाते हैं तब फतावे रज़विया उन्हें झटकों से निकाला करते हैं। हाँ, जब जहालत की खुजली होती है ना तुम्हारे, जब किसी सवाल का हल नहीं मिलता तो तुम्हें मर के बरेली आना पड़ता है। अगर कोई तुमसे पूछे पानी की किस्में कितनी है, पानी की किस्में कितनी है, तुम्हारे बाप दादा सिर्फ 156 बताएंगे। और अगर बरेली आ गए तो कदम उठा के तो 300 से ज्यादा किस्में मिलेंगी। हाँ, बरेली आओगे तो 300 से ज्यादा किस्में मिलेंगी। और अगर फिर भी औकात समझ में नहीं आई ना, तो ये बरेली वाले हैं पानी को पानी पानी कर देते हैं। हाँ, पानी को पानी पानी कर देते हैं। और मिट्टी पे मेरा इमाम कलम चलाने पे आ जाए तो मिट्टी को जर्रों में बांट देता है। अगर सारी किस्में मिट्टी की जाननी है तो बरेली आना पड़ेगा। पानी की सारी किस्में जाननी है तो बरेली आना पड़ेगा। जानते हो, एक मसला कदीम जमाने से चला आ रहा था, बार बार पूछा जाता था, कुरान अफजल है या साहिब कुरान? बड़े बड़े अक्ल वाले कहते हैं इसे बंद रखा जाए, नाजुक मसला है, बंद रखा जाए, नाजुक मसला है। 250 साल तक उलमा उस मसले को दबा के रखते रखे, नाजुक मसला है। चलते चलते इमाम अहमद रजा का दौर आया, सरकार आला हजरत तक ये मसला आया। 250 साल पहले से चला आ रहा था। जब सरकार आला हजरत की बारगाह में आया तो हुजूर आप बता दीजिए कि बताओ तो सकी कुरान अफजल है या साहिब कुरान? 250 साल से कोई न बता सका। कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, ये मसला फकीर की नजरों के सामने बिल्कुल जाहिर व बाहिर है। का क्या कहना चाहते हैं? का सुनिए जनाब, बात ये है अगर कुरान से मुराद ये औराक हैं कि जिसके अंदर हम देख रहे हैं, जो दफ्ती के अंदर है, तो सुनिए ये औराक जो हैं ये सारे हादिस हैं और ये मखलूक हैं, ये सारे मखलूक हैं। इस एतबार से तो ये कुरान मखलूक है। अगर कुरान से मुराद कलाम इलाही है, वो कलाम जो रब ने इरशाद फरमाया, अगर वो है तो फरमाते सिफत इलाही है और सिफत इलाही मखलूक नहीं है। जैसे इतना कहा है, दुनिया ने कहा था अहमद रजा तेरे इश्क को सलाम, तेरी इज्जत को सलाम। आज भी सुन्नी कहता है डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तवज्जो है सारे लोगों की। इसलिए हम कहते हैं भाई, जब तक जिंदा रहना बरेली वाले के दामन से जुड़े रहना, बरेली वाले के दामन से जुड़े रहना। बातें तो बहुत थी, अगर वक्त था होता तो मैं करता, वक्त काफी हो चुका है। मगर आपके हौसलों को सलाम, जो खड़े थे खड़े रह गए, जो बैठे थे बैठे रह गए। यकीनन ये बगदाद वाले ने बैठा रखे हैं, बगदाद वाले ने बैठा रखे हैं। अगर अजमेर वाले के ऊंट नहीं उठ सकते तो बगदाद वाले के दीवाने कैसे उठ सकते हैं यार? खुद भी तो सोचो, जरा फैसला करो। अजमेर वाले के ऊंट नहीं उठा सकता कोई, बगदाद वाले के दीवाने कौन उठा सकता है? वो अगर अपनी पे आ जाए तो डूबी कश्ती निकाल देता है, डूबी कश्ती निकाल देता है। अगर वो अपनी पे आ जाए ना तो मुर्दे में जान डाल देता है। खुदा की कसम, ये सब रब की तौफीक से। और जानते हो अल्लाह वाले, अल्लाह वाले, अल्लाह वाले, अल्लाह वाले, बता दो भाई, थक भी नहीं सकते, मोबाइल चला रहे हो इसलिए नहीं, आखिरी बात मैं बयान कर दे रहा हूँ बस। हाँ, सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक बड़ा अमीर शख्स आया, कहने लगा हुजूर मेरे घर दावत तनावल फरमाने। गौसे पाक ने फरमाया मसरूफियत ज्यादा है, नहीं जा सकते। वो रोने लगा तो गुलाम ने कहा हुजूर अमीर इतनी आसानी से नहीं रोते, चले ना कोई बात है। सरकार गौसे पाक फरमाते मैं दस्तरखान पे जाके बैठा ना, एक संदूक लाया गया। संदूक मैंने पूछा इसमें क्या है, इसमें क्या है? उस अमीर की चीख निकल गई, रो के कहने लगा हुजूर रब ने सब कुछ दिया है, लेकिन जिंदगी में एक ही बेटा दिया, लेकिन वो भी उसके हाथ पैर नहीं है। हुजूर दुआ कर दे अल्लाह मेरे बेटे को शिफा दे। वैसे तो मैं उसकी रजा पे राजी हूँ, एक जमाने से इसकी परवरिश कर रहा हूँ, मुझे उससे कोई शिकवा नहीं,
सुना है वो आपकी बात टालता नहीं है, सुना है वो आपकी टालता नहीं है, बस हाथ उठा के कर दे दुआ, अगर वो चाहे तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। हुजूर बस यही एक सहारा है और वो भी अपाहिज है। सरकार गौसे पाक ने हाथ उठा दिए और जानते क्या कहते, मालिक इसे किसने बताया कि मैं तेरा अब्दुल कादिर हूँ? तूने बताया ना। इसके दिल में किसने डाला कि अब्दुल कादिर से दुआ करा? तूने डाला ना। मालिक ये मेरे पास आया है, आज अब्दुल कादिर को रुसवा न करना, अब्दुल कादिर को रुसवा न करना। मालिक मैं तेरा कहलाता हूँ, तेरा कहलाता हूँ, मालिक इसे शिफा दे दे। वो मालिक कहता भी हाथ नीचे नहीं आए थे, मेरा बेटा संदूक से उठ के मुस्तफा पे सलाम पढ़ना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर। ये सरकारे गौसे पाक है, ये सरकारे गौसे पाक है। मांगो ना उनसे, वो ज़हरा के लाडले हैं, वो अली के शहजादे हैं, वो खातून जन्नत के लख्ते जिक्र हैं। सुने, जब वो किसी की नहीं सुनते हैं फिर फातिमा ज़हरा मनाया करती। ये है। और खुदा की कसम ये बात भी आपने सुनी होगी, एक दिन जिद कर बैठे, खाना ही नहीं है, खाना ही नहीं है, हाँ खाना ही नहीं है। रब ने फरमाया जा खिज़र लेके तो जा, खाना खिला जाके। बस पाक फरमाते मैं मुझे नहीं खाना। कहने लगे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा खा लो अब्दुल कादिर का, जब तक वो नहीं कहेगा तब तक मैं नहीं खाऊंगा, जब तक वो नहीं कहेगा तब तक मैं नहीं खाऊंगा जिसके लिए खाना छोड़ा है। तो सरकार गौसे पाक से मेरे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा था अब्दुल कादिर, वही तो कहता है मेरे अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है खा ले। बरेली के इमाम ने कहा कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। ये नाज देखो अपनों के उठाए जाते हैं। नाफरमानी कोई ना कहे इसको, हो सकता है कोई अकल का अंधा कहे जी बड़ी नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह कह रहा भी नहीं खा रहे, खिज़र की नहीं मानी ना। ये नाज होते हैं और अपनों के ही नाज होते हैं। याद रखना, ये बात भी बता दूं, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप ना गुजर के जा रहे हैं तो किसी ने पूछा अब्दुल कादिर महबूब बनोगे या मुहिब बनोगे? महबूब बनोगे या मुहिब बनोगे? तो कहने लगे मां से पूछना था मुझे, मां से पूछना था। घर आए, कहने लगे मां किसी ने पूछा है महबूब बनोगे या मुहिब बनोगे? कहने लगे जा बेटे वो जो कोने पे बाबा बैठा है ना उसी से पूछ लेना क्या बनना चाहिए। जब गए ना उसने कहा आप ही बता दो। सरकार गौसे पाक ने कहा आप बताएं क्या बनना चाहिए। तो कहने लगे कल आना तो हम बताएंगे, कल आना तो हम बताएंगे। तो अगले दिन जब गए तो देखा कि वो बड़े मियाँ वहां थे ही नहीं। पूछा किधर गए? कहा उसका तो इंतकाल हो गया। कहा क्या हुआ? कहा उसको कचड़े पे डाल दिया ले जाकर के। सरकार गौसे पाक वहां गए, जाके कहने लगे आपने तो वादा किया था कल बताएंगे। कहने लगे अब्दुल कादिर हो सके तो महबूब बनना, मुहिब ना बनना। कहा क्यों? कहा मुहिब वो होता है जो नाज उठाता है, महबूब वो होता है जिसके नाज उठाए जाते हैं। कहा हम मुहिब बने तो हमारा ये हाल हुआ, मैं कचड़े पे फेंका गया, कफन तक हमारे लिए नहीं। हमारी आजमाइश चल रही है महबूब बनना। तो कहने लगे फिर हमने ठानी महबूब बनना है। फिर जब महबूब बने, महबूब वो होता है जिसके नाज उठाए जाते हैं। जब महबूब बने तो आवाज आई कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया सरकार गौसे पाक अल्लाह ताला सबको बगदाद वाले की खैरात से मालामाल फरमाए, उनके बरक़ात से मालामाल फरमाए। जिन अफराद ने कमेटी के जिन मेंबरान ने इस महफिल को सजाया और ये जितने भी बगदाद वाले के आशिका के बैठे हैं, मालिक सबको दोनों जहान की बरकत अता फरमा, सबको बगदाद वाले के खजानों की खैरात अता फरमा, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े मालिक सबको दोनों जहान की इज्जत अता फरमा। बिलखुसूस मालिक तुझे तेरे महबूब का वास्ता फिलिस्तीन के मजलूमों की मदद फरमा, वहां के प्यासों की मदद फरमा, वहां के भूखों की मदद फरमा। ए अल्लाह सरकार गौसे
पाक के करम से बगदाद वाले के फैज को मौला करीम हम सब पर और बिलखुसूस बैतुल मुक़द्दस के मुहाफिजीन पे जारी और सारी फरमा। मौला करीम अपने हबीब के सदक़े में हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बच्चों हुए अगलातुल कमा फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।